रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। बिहार उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की याचिका पर सोमवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया है कि उपचुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और चुनाव घोषित तिथि को ही होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भैया की पीठ ने कहा है कि निर्धारित उपचुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देरी हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने इसे नीतिगत मुद्दा बताते हुए कहा है कि अदालतों को ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कहा है कि बिहार उपचुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अन्य राजनीतिक दलों को कोई समस्या नहीं है, केवल आपको समस्या है। आप एक नए राजनीतिक दल में हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि बिहार में छठ पूजा जितना महत्व कोई अन्य पर्व नहीं है। पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल के चुनाव की तारीखें धार्मिक आयोजनों के आधार पर चुनाव आयोग के द्वारा आगे बढ़ा दी गई हैं, जबकि बिहार चुनावों में छठ पूजा के त्योहार के बावजूद भी इसके तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने चुनाव आयोग के बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया। इससे नाराज प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की ओर से दाखिल किए गए याचिका में बिहार में छठ पूजा का हवाला देते हुए बिहार में भी उपचुनाव की तारीखों को 13 से बढ़ाकर 20 नवंबर किए जाने की मांग की थी। जन स्वराज पार्टी के चुनाव आयोग द्वारा बिहार में उपचुनावों की तारीखें आगे बढ़ाने के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सोमवार यानी आज इस मामले में सुनवाई हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार 4 विधानसभा सीटों यानी तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में 13 नवंबर को मतदान होने वाले हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। डेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। वहीं 14 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव करने का ऐलान किया गया था। बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान 13 नवंबर को होने के बजाय 20 नवंबर को कराने का ऐलान किया था, जबकि चुनाव परिणाम महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। बिहार में उपचुनाव की तारीखों के बदलाव की मांग करने के लिए जन स्वराज पार्टी ने 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को चुनाव आयोग को भी लिखा था। बावजूद इसके चुनाव की तिथियों में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी ने पहली बार राजनीति में एंट्री लिया है और प्रशांत किशोर ने पहली बार विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। इससे पहले प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जन स्वराज यात्रा करते थे। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए दर्श न्यूज पर। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।